लगातार ये कह रही थी कि तालिबान वहां सत्ता संभाले अमेरिका के साथ। आज कई मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि वहां अमेरिका के उस अनुबंध को तालिबान ने फॉलो नहीं किया, लेकिन हमने तो दृढ़ता से उस बात को स्वीकार किया था। मैं पूछना चाहता हूं भारत के बैकडोर से आप डील कर रहे हैं तालिबान से, ये बड़ा गंभीर आरोप है। एंड ये बड़ा गंभीर आरोप है कि बैकडोर से सरकार डील कर रही है। देखिए, जहां तक नेशनल इंटरेस्ट है उसको हार्म करने के लिए कांग्रेस से अधिक और कोई काम नहीं कर सकता है। हमेशा ही नेशनल इंटरेस्ट को ये हार्म करते हैं। अभी ये कह रहे थे कि बंद दरवाजे के अंदर जो बात हुई वो कॉन्फिडेंशियल थी, मैं तो यहां कुछ कहूंगा नहीं, और यहां आके जितनी प्रकार की अनर्गल बातें हैं वो कर रहे हैं। इस विषय पे गंभीर चर्चाएं हो चुकी हैं। आप वो सब कुछ निकाल के दिखा सकते हैं जिसमें जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तालिबान के साथ भारत की सरकार। बड़ी खबर, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं आपको, जहां तक मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर है, तालिबान ने फायरिंग करी है, फ्रांस का एक प्लेन जा रहा था उसके ऊपर फायरिंग करी है। इटली की, माफ करिए, इटली की सेना का यह विमान था, इस पे फायरिंग करी गई है। बाल विमान बचा है वहां पर, लेकिन फायरिंग करी गई है। विमान जो अपने लोगों को लेने के लिए आया था उस पर फायरिंग करी गई है। यह इस समय की बड़ी खबर है, और तालिबान आतंक का पर्यायवाची है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और तालिबान ने फायरिंग करी है, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। संबित पात्रा, कंप्लीट योरसेल्फ, 30 सेकंड, देन एसपी सेना एंड तस्लीम रेमानी एंड माजिद हैदरी। देखिए अमीश भाई, आपको समझना होगा अभी हिंदुस्तान के सरकार का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है जो भी हिंदुस्तानी वहां बचे हुए हैं उनको किस प्रकार से इवैक्यूएट करके हम यहां ला सकते हैं। आपने देखा आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी बताया गया कि लगभग 800 से अधिक हिंदुस्तानियों को हमने इवैक्यूएट किया है। किस प्रकार से एक हेल्प डेस्क भी चल रहा है, हेल्प डेस्क के माध्यम से भी ई वीसा लगा करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। ऐसे में वेट एंड वॉच पॉलिसी के साथ कुछ कमेंट इत्यादि ना करके लोगों को पहले इवैक्यूएट करना, उनकी जान को बचाना, यह प्रायोरिटी है। बार बार यहां पर अनर्गल और झूठी बातें कर करके कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के सरकार को एक फिक्स में डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम यहां कुछ ऐसी बातें बोले जिसके कारण जो हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई आतंक का माहौल बन पड़े और आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करो। आपकी सोच इतनी छोटी और इतनी निकृष्ट हो सकती है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, मगर कम से कम आज अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तानी है वो भी टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि सरकार छोटी सोच बंद करिए। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों भेजा? आप चले जाते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों भेजा? आप चले जाते ना, आपको इतना पता था तो। कर रहे थे। अरे आपको इतना ज्यादा पता था तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं भेजना था, उनको वो अज्ञानी थे। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हिसाब से अज्ञानी थे तो आपको चला जाना चाहिए था। आप और सुप्रिया सिन्हा चले जाते, सबसे ज्यादा गाली गलौज कर देते गया था, और वो एयरलिफ्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ है संबित पात्रा जी। इसलिए ये बात मत करिए कि हम अपने देश के नागरिकों को राहुल गांधी को वहां युद्ध करने के लिए। बताइए कमाल की बात है, मतलब 3 मिनट 13 में है, इतनी जोर जोर चिल्लाते हैं कि हम, लेकिन जो आपने गलतियां छोड़ दीजिए वो सब बातें आप मत करिए, बैठ जाइए। मैं आप, अरे ठीक है सर, अब मैं तस्लीम रेमानी तस्लीम रेमानी, ये संगीन विषय है, ये संगीन विषय है, ये गंभीर विषय है, और मुझे लगता है कि इस पे हल्केपन की बात होना देश के लिए सही नहीं है। वी नीड टू हैव सम स्टैंडर्ड ऑफ दिस डिबेट। हम इस तरह की बातें करें कि भारत की सरकार तालिबान का साथ दे रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत होगा। यूएन में जो जयशंकर ने बोला, विदेश मंत्री ने, देयर इज अ फॉरेन पॉलिसी होती है और उसको स्पष्ट होती है। विदेश मंत्री ने जो बयान दिया वो हम सबके सामने है। तस्लीम रेमानी, क्या आपको लगता है ये जो तालिबान की मौजूदा परिस्थिति आन पड़ी है और ऑल पार्टी मीटिंग इस विषय पर लेकर होती है, लेकिन हम ओवैसी को देखते हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं नोमानी साहब को वो किस तरह की बात कर रहे हैं, हमने देखा महबूबा मुफ्ती को उन्होंने क्या विषय रखा, उन्होंने बोला देखिए इतनी बड़ी फौज हार गई तो कश्मीर में आपका क्या असर होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि ये लोग एजेंडाधारी हैं बेसिकली? देखिए अभी ये मसला नोमानी, रहमानी और महबूबा का या अभीश देवगन या संबित पात्रा का नहीं है, मसला देश का है, और इतना गंभीर है कि मैं ये कह सकता हूँ बिला किसी खौफ के कि 25 साल में शायद इस पूरे रीजन में और इंडिया के लिए इतनी बड़ी थ्रेट कभी 25 साल में क्रिएट नहीं हुई जितनी आज है अफगानिस्तान को लेके। और अफगानिस्तान में हमारे 3 प्रायोरिटीज़ हैं। नंबर 1 इवैक्यूएशन, नंबर 2 जो हमारे स्टेक्स वहाँ पर मौजूद हैं उन स्टेक्स की हिफाजत, और नंबर 3 उनका कंटिन्यूएशन, और जो इम्पैक्ट होना है इस पूरे वाक़े का, जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर होना है उससे सेफ्टी। सबसे बड़े स्टेक होल्डर अफगानिस्तान में हम हैं, भारत है,
कोई नहीं है। अमेरिका यहां से शिकस्त खा के गया, वो स्टेक होल्डर नहीं बचा। जर्मनी स्टेक होल्डर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया स्टेक होल्डर नहीं है, इंडिया स्टेक होल्डर है। और जो कुछ अफगानिस्तान में 31 के बाद होगा, अच्छा हो या बुरा हो, उसका इंपैक्ट भी सबसे ज्यादा भारत के ऊपर होगा। न चाइना स्टेक होल्डर है, न रशिया है, लेकिन वो जबरदस्ती वहां जाके बैठ गए। हमारे प्रॉब्लम ये है कि इवैक्यूएशन में, अभी संबित जी ने कहा 800 लोगों का इवैक्यूएशन हुआ, गनीमत है 800 का हुआ, लेकिन आपको मालूम है यूएस ने 12,000 इवैक्यूएशन डेली कर रहा है। 16 अगस्त उनके लोग ज्यादा, उनकी फौजें वहां थी, उनका सिस्टम वहां था, भारत का सिस्टम और फौजें वहां थोड़ी थी। तो क्या सवाल ना पूछा जाए? ये तो आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका का इवैक्यूएशन ज्यादा होगा क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां पे मौजूद थी। ऐसा नहीं है, अमेरिका की फौजें भी थी, लेट्स बी लॉजिकल मिस्टर रहमानी, कुछ हमारे अमेरिका की फौज वहां मौजूद थी, जिनसे राब्ता, जिनके ज्यादा लोग होंगे उनका ज्यादा इवैक्यूएशन होगा, राब्ता किया जा सकता है। अगर 12,000 कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कंपेयर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत कम लोग होंगे, उनका तो भारत से भी कम लोग होंगे। लेट कंपेयर एप्पल टू एप्पल ना। वो 12,000 ले गए तो नहीं, हमारे 50,000 से ज्यादा लोग हैं, 150 लोग एयरपोर्ट पे बैठे रहे। हमारे साहब किसका आंकड़ा है? लोग क्यों हम कांटेक्ट नहीं कर सके? तो ये चीजों का अगर सवाल किया जाए तो ये सवाल तो सरकार से ही किया जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली अरेंजमेंट सारे सरकार को करने हैं। कांग्रेस और इनसे कौन सवाल? बिल्कुल सारे सरकार से आप सवाल करिए, आपका राइट है सवाल करना, लेकिन इनसे सवाल कौन करेगा? जो सिद्धू के सलाहकार हैं, जो ओवैसी हैं, जो प्यारेलाल गर्ग हैं, एक सेकेंड, इनसे सवाल कौन करेगा? जो नोमानी है, जो महबूबा मुफ्ती है, इनसे सवाल कौन करेगा? अरे वो तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, तो आपका काम नहीं है करना, आप देश के नागरिक नहीं है रहमानी साहब, आप तो संविधान सम्मत चुनाव भी लड़े। नहीं, हम भी माशाल्लाह। मैंने शिकस्त तो पूरी हुई, बात जीती हुई अलग विषय है। मैंने तो वो बातें की नहीं है, लेकिन सवाल तो करेंगे ना। बातें नहीं, वो बात क्यों नहीं करेंगे आप? सारे खदशात वो बात क्यों नहीं करेंगे? अभी जो जनरल सिन्हा साहब रहमानी साहब बोलेंगे, वो बात क्यों नहीं करेंगे आप? रहमानी साहब ऐसे थोड़ी होता है, आप भी नॉनस्टॉप बोलते रहेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ वो बात आप क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर कितने सेंसिटिव पोजीशन में आके, अरे बिल्कुल, क्या ये सेंसिटिविटी है? एक सेकेंड रहमानी साहब, आप सेंसिटिविटी की बात करें, माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, आंसर इट। क्या ये सेंसिटिविटी है कश्मीर को भारत का हिस्सा ना बताना? क्या ये सेंसिटिविटी है भारत की सरकार को, भारत की फौजों को धमकी देना? क्या ये सेंसिटिविटी है? पूछे जो लोग क्या तालिबान का समर्थन यहां पर बैठ के जो लोग कर रहे हैं वो सेंसिटिविटी है? और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी नेशनल